Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your Computer Wizard Class 2, Chapter 3. The name of the chapter is Parts of a Computer. A computer is an electronic machine. अब कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीन है. इट हैज़ फोर मेन पार्ट्स. कंप्यूटर के चार मेन पार्ट होते हैं: मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस. These parts are attached to the CPU by wires. CPU से ये सारे पार्ट ना वायर के द्वारा अटैच होते हैं. The hardware, all these parts together make computer system. ये सारे पार्ट्स मिलकर ही एक कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं. पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. सबसे पहला है हमारा मॉनिटर. मॉनिटर उस स्क्रीन को बोलते हैं जिस पर हम सारी चीज़ें देख पाते हैं. अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविज़न स्क्रीन. अ मॉनिटर दिखने में बिल्कुल टीवी जैसा होता है. इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस. ये एक आउटपुट डिवाइस है. हम लोग डेटा मॉनिटर के अंदर नहीं डालते बल्कि इस पर से तो हम सिर्फ और सिर्फ देखने का काम करते हैं. It shows the text typed in and the work done by us. It also displays the results. जो भी चीज़ें हम कंप्यूटर के अंदर टाइप करते हैं वो हमें स्क्रीन पर दिखती है. अगर हम कोई काम करते हैं वो स्क्रीन पर दिखता है. कुछ रिज़ल्ट हम लोग मांगते हैं तो वो भी इसी स्क्रीन पर हमें दिखता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड VDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट. मॉनिटर को हम लोग वीडियो के नाम से भी जानते हैं. वीडियो का फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट. देन कम्स योर माउस. अ माउस इज़ एन इनपुट एज वेल एज अ पॉइंटिंग डिवाइस. अगर हम लोगों को कंप्यूटर के ऊपर एरो कहीं लेकर जाना होता है तो भी माउस का यूज़ करते हैं यानी कि ये एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है. और हम इससे क्लिक भी करते हैं तो ये एक इनपुट डिवाइस भी है. It is used to paint, move and select any item on the computer screen or monitor. कंप्यूटर की स्क्रीन पर पेंट करना हो, किसी चीज़ को मूव करना हो या फिर किसी चीज़ को सिलेक्ट अगर करना हो तो आपका माउस काम में आता है. अ माउस हेल्प्स यू टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड प्ले गेम्स. माउस की मदद से आप गेम्स खेल सकते हो और पिक्चर्स को ड्रॉ भी कर सकते हो. कीबोर्ड. अ कीबोर्ड इज़ ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस ही है. हम लोग इधर टाइप करते हैं और फिर हमें वो मॉनिटर पे दिखता है. इट हैज़ स्मॉल बटन्स कॉल्ड कीज़. कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे बटन्स होते हैं. इन बटन्स को हम कीज़ के नाम से जानते हैं. अ कीबोर्ड इज़ यूज्ड फॉर टाइपिंग लेटर्स, वर्ड्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिम्बल्स. अगर आपको लेटर टाइप करना है यानी कि ABCD आप कीबोर्ड से कर सकते हो. वर्ड्स टाइप करने हैं जैसे कि ऑल लिखना हो आपको A से या फिर B से बॉल लिखना हो. कुछ भी अगर लिखना हो तो आप इससे लिख सकते हो. नंबर्स लिख सकते हो 1 2 3 4 या फिर स्पेशल सिम्बल्स जैसे कि स्टार बनाना हो, प्लस बनाना हो, वो सब भी हम कंप्यूटर के कीबोर्ड से कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU. CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. CPU को कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है. इट हेल्प्स द कंप्यूटर टू थिंक एंड डू इट्स टास्क. कंप्यूटर जो भी सोचता है, जो भी काम करता है, वो इसी CPU की मदद से करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स अ कंप्यूटर टू रिमेंबर थिंग्स. CPU की मदद से ही कंप्यूटर सारी चीज़ों को याद रख सकता है. Now comes the helping parts of a computer. CPU, monitor, keyboard and mouse are the main parts of a computer. अब ये चारों तो कंप्यूटर के मेन पार्ट्स होते हैं जिनके बिना हम लोग काम ही नहीं करते हैं. Some more parts of a computer which help the computer to do more tasks. लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं कंप्यूटर में जो कि स्पेसिफिकली अलग अलग काम के लिए यूज़ में आते हैं. आप चाहो तो लगा सकते हो वरना नहीं लगाओ. स्पीकर एंड हेडफोन. स्पीकर से आवाज़ें बाहर आती हैं और हेडफोन से आपके कान में आवाज़ आती है. दे हेल्प टू लिसन रिकॉर्डेड सॉन्ग्स, वॉइस, स्पीच एंड अदर साउंड्स फ्रॉम अ कंप्यूटर.
अगर आपको कंप्यूटर के अंदर से कोई आवाज़ सुननी है, कोई वीडियो की आवाज़ सुननी है, कोई सॉन्ग सुनना है, तो आप स्पीकर या हेडफोन की मदद ले सकते हो। देन कम्स माइक्रोफोन। माइक्रोफोन, इसमें हम बोलते हैं। इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड योर वॉइस एंड डिफरेंट साउंड्स इनटू द कंप्यूटर। माइक्रोफोन हेल्प्स यू टू टॉक टू योर फ्रेंड्स ऑन द इंटरनेट। अब इसी माइक्रोफोन की मदद से हमारी आवाज़ हम कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं। हम लोग माइक्रोफोन यूज़ करके अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं इंटरनेट पे। प्रिंटर। Printer helps to print the text and pictures on paper. The printed copy on paper is called the hard copy. प्रिंटर की मदद से हम लोग लिखी हुई चीज़ें, टेक्स्ट या फिर पिक्चर्स को एक पेपर के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। पेपर के ऊपर जब कोई सी भी चीज़ प्रिंट हो जाती है तो हम उसे हार्ड कॉपी के नाम से जानते हैं। Then comes your scanner. Scanner is used to scan pictures into the computer. अगर आप कोई हार्ड कॉपी में चीज़ है और वो आपको कंप्यूटर के अंदर डालना है तो आपको स्कैनर का मदद लेना पड़ता है। Then comes your UPS. UPS stands for Uninterrupted Power Supply. UPS का फुल फॉर्म होता है Uninterrupted Power Supply. It keeps the computer on for some times even after the power cut. अगर कभी लाइट चली भी जाए ना तो भी यूपीएस की मदद से हम थोड़े टाइम के लिए कंप्यूटर को चालू तो रख सकते हैं। स्टोरेज पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। अब ये वो चीज़ें हैं जिनमें हम कुछ डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। एज यू स्टोर योर वर्क इन योर नोटबुक्स, सिमिलरली कंप्यूटर स्टोर्स इट्स वर्क इन सीडी, हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव। जिस तरीके से हम अपनी कॉपी में लिखकर चीज़ों को अपने पास रख लेते हैं, उसी तरीके से हम कंप्यूटर के अंदर लिखकर उसे सीडी, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में स्टोर करके हमेशा के लिए रख सकते हैं। अब देखो, ये है आपका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज़ फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। इस हार्ड डिस्क को सीपीयू बॉक्स के अंदर हमें फिट कर देना होता है। पेन ड्राइव इज़ पुट इन द यूएसबी पोर्ट विच इज़ फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू। सीपीयू के यहाँ पर एक पेन ड्राइव का पोर्ट होता है, इसके अंदर आप पेन ड्राइव लगा लो और फिर जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप इसमें स्टोर कर लो। फिर CD इज़ प्लेस्ड इन द CD ड्राइव विच इज़ फिक्स्ड इनसाइड द CPU बॉक्स। इसी CPU बॉक्स के अंदर एक CD ड्राइव भी होती है इस तरीके की। आप उसको खोलोगे और उसके अंदर आप CD को रख दोगे। ये रही आपकी CD ड्राइव, इसके अंदर ये CD रख सकते हैं। So with that your chapter is complete. Now let us do the question and answers. Arrange the jumbled letters to make the meaningful words. नंबर वन पर है आपका हार्डवेयर, HARDWARE, हार्डवेयर। नंबर टू पर गिवन है आपका कीबोर्ड, KEYBOARD, बोर्ड, कीबोर्ड। नंबर थ्री पर है प्रिंटर, PRINTER। नंबर फोर पर गिवन है स्कैनर, SCANNER, स्कैनर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, complete the given word grid with the name of the parts of the computer. अब यहाँ पर आपको एक ग्रिड दे रखी है। हम इसको देखो, यहाँ पे ये माउस दिख रहा है तो MOUSE, माउस। फिर ये फर्स्ट फिगर में कीबोर्ड है तो KEYBOARD, कीबोर्ड हो जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पर ये स्कैनर है, SCANNER, स्कैनर। देन यहाँ पर है मॉनिटर, MONITOR, मॉनिटर। फिर नेक्स्ट प्रिंटर, PRINTER। नेक्स्ट है माइक्रोफोन, MICROPHONE, माइक्रोफोन। और लास्ट में गिवन है हेडफोन, HEADPHONE,
Phone, headphone. So this was your question number 2. Now the next one is tick the correct options. All the hardware parts make up a computer system. All the hardware parts make up a computer system. Question number 2 is monitor looks like a television screen. Monitor is also called VDU. Question number D. Fill up the blanks with the correct words. Monitor is an output device. OUT, output device. Question number 2. A mouse helps you to draw pictures. PICTURES, pictures, and play games. GAMES, games. Question number 4. Dash is the brain of the computer. CPU. CPU is the brain of the computer. E question. Who am I? Save your work. हम लोग अपना जो वर्क होता है किस में सेव करते हैं? हार्ड ड्राइव. HARDRIVE, हार्ड ड्राइव. या फिर इसको आप पेन ड्राइव करो. PEN, पेन ड्राइव करो आप इसको. I print your work. Printer. PRINTER, printer. Next is I look like a television. Monitor. MONITOR. I look like a typewriter. Keyboard. 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 Next question is, what do you mean by CPU? CPU is the brain, BRAIN, brain of the computer. COMPUTER, computer. Question number 2. What is the use of speakers and headphones? इसका आंसर आप लिखेंगे. They help us to listen recorded songs, voice, speech and other sounds from the computer. ये है आपका आंसर नंबर 2. Next is, what do you use microphone in a computer? It is used to record your voice and different sounds into the computer. ये है आपका आंसर नंबर 3. Name some storage devices of the computer. यहाँ पर आ जाएगा आपके पास हार्ड डिस्क. उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास CD. Next is your pen drive. Pen drive. So with this your chapter is completed. If you are having any doubt, you can write me in the comment section below. Thank you so much.